हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो केवल कुष्ठ रोग के प्रॉब्लम को न बताएं, साथ में जो यौन क्षमता में लगातार धीरे धीरे कमी आ रहा है उसके बारे में भी चर्चा करें। इस बीमारी में बहुत प्रकार के आपको दिक्कत होता है। माने आप समझते होंगे कि केवल चमड़े पर ही इसका असर होता है, लेकिन नहीं, इसका असर पूरे बॉडी पर आपको हो सकता है। यदि आपका यौन क्षमता लगातार धीरे धीरे घट रहा है, यौन क्षमता लगातार धीरे धीरे घट रहा है और उसमें जीरो हो जाए तो आपके लिए सिर दर्द हो जाएगा। तो कुष्ठ रोगी जिस कारण इसका चर्चा नहीं करते होंगे, इसका भी चर्चा करनी चाहिए। इसलिए हम इसका पहले फोटो हमने आपको दिखाया है। क्योंकि लेप्रोसी के मरीज जो होते हैं ये यौन संबंध पर यानी अपने गुप्त रोग पर चर्चा नहीं करते हैं। बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज हैं जिनको साथ में स्वप्न दोष की बीमारी थी, उसका भी उपचार लोग कराया, वो भी ठीक हुआ। आप देखिए ये लेप्रोसी का एक कैसा विचित्र आपको दिखाई देगा, कैसा हाल कर देता है मरीजों का। आप सोच सकते हैं मरीज पर क्या बीत रहा होगा। लेप्रोसी कुष्ठ रोग को हम बार बार कहते हैं कि इसे हल्के में बिल्कुल ना लें, बिल्कुल हल्के में ना लें। फिर आपको हम इतना समझाएंगे, इतना बोलेंगे, वीडियो दिखाएंगे, और आप हमारा रोज़ वीडियो भी देखते हैं, फिर भी आप गलती करते हैं। और जब केस बिगड़ जाएगा तो आप बार बार फ़ोन करके अपना तकलीफ़ कहिएगा। उस समय में बार बार फ़ोन करने से बीमारी ठीक होगा। दवा रेगुलर नहीं खा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं ठीक होने के बाद भी, तो इसका आपको क्या कहा जाए। जब फिर वही बीमारी जब आपको तबाह करने लगता है तब आपको ये कष्ट के बारे में बताना शुरू करते हैं। आप सो नहीं पाते हैं और हमें भी आप सोने नहीं देते हैं। कुष्ठ रोग लेप्रोसी को हल्के में बिल्कुल कभी भी न ले। कई लोगों को लगता है कि अभी तो सब शुरुआती है, कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उनको लगता है कि कुष्ठ रोग का बीमारी अभी स्टार्ट हुए, इसके फेरे में कभी ना पड़े, इसको स्टार्टिंग कभी ना पड़े, इसका असर आ जाए, थोड़ा सा भी जानकारी हो जाए तो तुरंत आप सतर्क हो जाइए और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरा जी जान से जुट जाइए। क्योंकि बीमारी आपको है, आपको ही एक्टिव रहना पड़ेगा। हम तो आपको सुबह शाम इस बीमारी को देखते हैं और सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि इस बीमारी के फेरे में कोई न पड़े। भगवान न करे किस ढंग का किसी को भी बीमारी लग जाए, लेकिन ऊपर वाला तो फिर नहीं चाहते हैं कि चाहते हैं, ये हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन बीमारी तो होता ही है। जब बीमारी होता है तो उसके बारे में कौन सोचेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही, लोकल फॉर वोकल। कोई भी डॉक्टर एक दिन साधारण रहता है, वही एक दिन बड़ा हो जाएंगे, वही वोकल हो जाएंगे। अब भाई देखिए ना, जो आप एमडीटी कुष्ठ रोग के लिए लेते हैं सरकारी अस्पताल से, वो भी फ्री में, और कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक इसका रिसर्च किए हुए हैं। रोगी को शुरू में तो लगता है कि बस साल भर खाओ या 6 महीने खाओ, कुष्ठ रोग मिटाओ, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि फ्री में दवा मिलता है और सुनते हैं कि कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। हम भी यही बात जानते थे, एमडीटी खाओ कुष्ठ रोग मिटाओ, लेकिन जब डॉक्टर बने तब सारा इसका मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है, इस दवा की खासियत क्या है,
और ये फायदा क्या करेगा, घाटा क्या करेगा, यानी नुकसान क्या करेगा, साइड इफेक्ट क्या होगा, तो इसके बारे में जानकारी मिली और इसका निदान क्या है। जो लोगों को एमडीटी सूट नहीं करता है, लेना नहीं चाहते, उन्हें रिएक्शन करता है, साइड इफेक्ट करता है, बहुत तरह का परेशानी में पड़ जाते हैं, ऐसे मरीजों के लिए हम दिन रात रिसर्च करके बहुत प्रकार के दवाइयों का हमने रिसर्च किया, आगे भी रिसर्च हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को कष्ट होता है और मुक्ति मिलती है तो कितना आनंदित रहते हैं, लेकिन दुख की बात है कि अपना फोटो शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सामाजिक बंधन है। समाज के बारे में तो जिनको कुष्ठ रोग हुआ है वही जानते हैं। तो सुखेंद्रा जी का एक मरीज ने पूछा, कई मरीज ने कि सर कुष्ठ रोग सुनबहरी ठीक हो जाता है, सुनप्पन ठीक हो जाता है। तो हमने वीडियो के माध्यम से सुखेंद्रा जी का हमने चर्चा किया, उनका थोड़ा सा फोटो भी हमने दिखाया, लेकिन कोई वीडियो तो देगा नहीं। ऐसे हम रिक्वेस्ट में भेज दिए हैं कि एक चेहरे को ढक करके कम से कम वीडियो दे देते ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। तो जब हम वीडियो हम चीज़ आपको शेयर कर रहे हैं कि पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो उसके बाद भी पता नहीं क्यों नहीं कमेंट आपका आएगा। जब आप सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब दिया जाता है, तो आपके पास में अब उसके बाद कमेंट ही नहीं रहेगा। जब इतना बड़ा खुशखबरी दे रहे हैं और इतने अच्छे से मरीज ठीक हो गए और सुनप्पन भी ठीक हो गया पूरी तरह से, 1 साल 3 महीने उनका उपचार चला था। बहुत सारे मरीज में इसमें बहुत कम लोग 1 साल के नीचे इसको ठीक हो पाते हैं, ज़्यादा मरीज को 1 साल से ज़्यादा ही लगता है। तब वो उनका वीडियो आप जानते हैं कोई भी नहीं देता है, शेयर नहीं करता है। अगर वो आकर बोल देते तो फिर क्या कहना, लेकिन कोई शेयर नहीं करता है। तो हम वीडियो में आपके कमेंट का जब जवाब दे दिए, तो अब आपको कमेंट करने में क्या है। जब आपको बताया जाता है कि सुखेंद्रा जी ठीक हो गए, तो उस पर तो धराधर कमेंट आनी चाहिए। उसके बाद भी आप बैठे रहते हैं। लाइक आपको करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी पर काम जो करता है, यदि आपको लगता है कि आपके लिए हम मेहनत करते हैं, तो YouTube यदि चलाना जानते हैं तो उसमें लाइव सब्सक्राइब का बटन रहता है, वो यदि वो करते हैं तो हमारे लिए बेहतरीन रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अब आइए अपने विषय पर। कुष्ठ रोग में देखिए घाव बनना शुरू हो जाएगा। इसका उपचार यदि नहीं कराएंगे आप, ये घाव बनना शुरू कर देगा। ये सुनप्पन जो ले रहा है, सुन होना चमड़ा का, ये घाव बनना शुरू हो जाता है। तो कुष्ठ रोग में शरीर में किसी हिस्से में आपको चमड़ा का सुन होना, चमड़ा सुन हो जाए तो वहाँ पर आप जरूर उस पर नज़र रखिए। कलर बदलने लगे, यदि चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काट कर आपको देखनी चाहिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। ऐसे तो जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी का टेस्ट करवा सकते हैं सरकारी अस्पताल में, लेकिन घर बैठे तो बहुत सारा आपको उपाय है, लक्षण है, जिसे आप देखते ही समझ जाएंगे कि सामान्य बीमारी नहीं है, ये सामान्य चमड़े का बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक ये बीमारी जिसका नाम कुष्ठ रोग है। तो कुष्ठ रोग में आपका चमड़ा जो होता है सुन्न हो जाता है। सुन्नप्पन के आधार पर ही कुष्ठ रोग तय होता है। एमडीटी दवा लेने से पहले आपका चमड़ा सुन्न था और एमडीटी दवा लेने के बाद भी चमड़ा आपका सुन्न ही है, तो कुष्ठ रोग आपका ठीक हुआ कहाँ से। इस दवा का सबसे महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट जो दिखता है, पूरा शरीर को काला करना, पूरा शरीर को काला करना इसका साइड इफेक्ट होता है। और इस दवा को लेने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगती है। पहले से ही आप काफ़ी कमज़ोर है और एमडीटी चलता है तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और यौन क्षमता को भी बहुत ज़्यादा घटा देगा। इस दवा के साइड इफेक्ट में आपके आँख जो होते हैं ये क्या होते हैं, पीले होने शुरू हो जाएगा, यानी कि जॉन्डिस आपको होना शुरू हो जाता है। आँखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, उल्टी जैसा मन होना, चक्कर आना
और पूरे शरीर में रिएक्शन के कारण आपको चकते चकते आ सकते हैं और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है रिएक्शन की वजह से। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जो एमडीटी दवा नहीं ले रहे थे तब उनकी हाथ जो सीधी थी और बाद में एमडीटी दवा लेने के कारण उनका ये हाथ जो उंगली था फिंगर था वो टेढ़ा हो गया। तो उस पर लिखा भी रहता है आपको गाइड में कि जब एमडीटी ले रहे हैं तो कोई रिएक्शन होता है तो तुरंत खबर आपको करनी चाहिए। एमडीटी का खुराक अच्छा से लेने के बाद भी, नियमित लेने के बाद भी बीमारी क्या होता है, ठीक नहीं हो पाता है, उल्टा रिएक्शन ही करने लगता है। इस बीमारी में हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगेगा, उंगली का जो नाखून है ये भी धीरे धीरे खराब होने लगता है, नाखून काले काले होने लगेगा और हाथ के उंगली में घाव भी हो सकता है और घाव होने के कारण हाथ पांव का उंगली आपको झड़ सकता है। जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य है वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है और घाव किसी भी मलहम से आपका ठीक नहीं होता है। घाव क्या होगा, किसी मलहम से ठीक नहीं होता है। एमडीटी 6 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है और इसे 1 साल से ज़्यादा आप लेंगे तो आपको शरीर में सूजन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, कई तरह का साइड इफेक्ट देखने में आता है। इस बीमारी में आपको दाने शरीर में निकलना, किसी किसी को खुजली होता है, इसमें अक्सर इस बीमारी में खुजली नहीं होता है, दाने और बुखार आना शुरू हो जाता है। सबको नहीं, लेकिन बुखार यदि आपको आ गया है तो बुखार को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा बुखार के कारण आपका जान जा सकता है। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, आपके सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण, यदि माता पिता शुरू में ही मर गए हैं आपको दोनों में से कोई एक, तभी भी आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। कुष्ठ रोग बढ़िया खाना, बढ़िया भोजन नहीं मिलने की वजह से ही कुष्ठ रोग होता है, यानी माल न्यूट्रिशन इसको कहते हैं, कुपोषण। इसके लिए अगर कुपोषण से बचाना है अपने शरीर को तो थोड़ा शरीर को स्ट्रांग बनाने वाला आपको भोजन करनी चाहिए, जो मजबूत बनाए, जो शरीर का थोड़ा डोले सोले ठीक कर दे, वैसे भोजन लेनी चाहिए। जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, हर प्रकार के फल आपको लेनी चाहिए, खास करके विटामिन सी जिसमें मिलता है आपको लेनी चाहिए। तो कुष्ठ रोग को तो आप फ्री में, तो स्किन स्मीयर टेस्ट कराने में तो बहुत झंझट है, फ्री में कैसे जांच करेंगे घर बैठे। हमरा यदि अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो केहुनिया को निकालिए, अपना केहुनी निकालिए और ठोकिए मारिए। मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, ठोकिए मारिए। अगर बिजली की तरह झटका लगे, झंझनाहट तीव्र हो, तो आप डिसाइड कर सकते हैं घर बैठे कि आपको कुष्ठ रोग है। और धूप में जाने से आपको धूप बर्दाश्त नहीं होता है, धूप बर्दाश्त आपको नहीं होगा, शरीर में लगेगा कि चिट्टी काट रहा है, सुई चुभ रहा है, सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा, चिट्टी लग रहा है कि चिट्टी चल रहा है शरीर में। ये सब कुष्ठ रोग का लक्षण है। और लगता है कि कोई कीड़ा काट रहा है, एनी टाइम लगेगा कि कोई कीड़ा काट रहा है, इसका लक्षण है। यदि कुष्ठ रोग चेहरे पर यदि आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान मोटा कर देगा और आँख का जो त्वचा है, ये जो आँख का पपनी है ये, और आँख का जो पलक है, या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। कई लोगों का सर का बाल भी धीरे धीरे हेयर फॉल भी हो सकता है, कई मरीजों ने कंप्लेन किया, हेयर फॉल भी इसमें हो जाता है। और बहुत ज़्यादा कमजोरी, और कई लोगों को तो इतना भयंकर दर्द होगा कि असहनीय दर्द होता है। और आज ठीक होने के बाद सुखेंद्रा जी तो सारा काम कर रहे हैं, गेहूं का कटनी पिटनी, खेती बाड़ी सब कुछ कर लेते हैं। और इसमें खाने में वही जो है बढ़िया भोजन लेना है, कोई भी परहेज नहीं है। और नेपाल के जो मरीज हैं तो डायरेक्ट दवा उनके पास तो नहीं जा पाता है, लेकिन इंडिया में आकर के अपना उपचार करा सकते हैं।
या बिहार के किसी बॉर्डर तक कहेंगे तो उनको हम कुरियर द्वारा दवा को पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे। या अगर नेपाली लोग नेपाली जानता है तो हिंदी भाषी जो हैं उनसे अपना प्रॉब्लम बता करके आप दवा को मंगवा सकते हैं। तो जो नेपाली लोग हैं हिंदी नहीं जानते हैं तो हिंदी भाषी को दे दीजिए और वीडियो बना करके डाल दीजिए। वीडियो कॉल से सारे चीज़ को हम देख सकते हैं। देश हो या विदेश सभी रोगियों के लिए संभव हो गया है इलाज करना। यदि एमडीटी से आप संतुष्ट नहीं है, एमडीटी दवा लेने के बाद भी आपका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं हुआ, एमडीटी दवा छोड़ते ही बीमारी वापस लौटने लगता है, अथवा आप साइड इफेक्ट कारण बीच में ही छोड़ दिए, ऐसे निराश रोगियों के लिए, या जो अंग्रेजी दवा लेना ही नहीं चाहते हैं वैसे निराश रोगियों के लिए मेरा वीडियो है। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को पहले नोट कर लीजिए और हम आगे वीडियो में बहुत सारा कुछ बताएंगे। नोट करिए नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर है, यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग का रोगी को आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, फोड़े निकलने का खतरा रहता है और इसमें झुनझुनी और बिजली की तरह झटका लगना इस बीमारी का लक्षण है। पाँव में बीवाई टाइप का हो जाएगा। यदि चमड़ा सुन्न है और बीवाई फटे तो ये बुझिए कि कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। बीमारी शरीर में ज़्यादा दिन रहेगा तो आपको घाव बना लेगा। जो घाव बन जाता है तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें साबुन का सोच समझ के आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। कुष्ठ रोगियों को जो इस पार से उस पार दिखाई दे वही साबुन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, अन्यथा आपका बीमारी को ये बढ़ा सकता है। कितना सुंदर बढ़िया साबुन आया है। अब लाइफ बॉय और इसमें तो बहुत का ना अंतर है। महंगा तो है लेकिन बहुत काम का चीज़ है। बचपन से ही हम लगाते रहे हैं। पियर्स हमारा फेवरेट रहा है। ये भी साबुन हमने बहुत ज़्यादा लगाया। इसको अभी 100 पीस से ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल अभी कर चुके हैं। इस साबुन का इतना बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। यदि बीमारी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कंट्रोल तो उसे करना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी इलाज कराने के पास आपके पास समय न हो, पैसे का अभाव हो, तो तत्काल आप कंट्रोल के लिए तो ये दवा तो इतना तो आप अभी तत्काल खरीद ही सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी आपका कंट्रोल रहता है। क्या होता है? कंट्रोल रहता है। उसके बाद में जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी इलाज करानी चाहिए, क्योंकि अगर सही समय पर आप इलाज नहीं कराएंगे तो हाथ पांव की उंगली धीरे धीरे पतला बनते जाते हैं और इसमें नस डैमेज होता है, जिसके कारण आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है। और टेढ़ा हो जाने के बाद में आप सोचेंगे कि इतना आसान है, ऑपरेशन करा डालते हैं। ऑपरेशन कराएंगे थोड़ा फायदा मिलेगा फिर होगा, तो इसको बार बार ऑपरेशन न कराएं। ऑपरेशन से कोई भी फायदा नहीं होता है। कई डॉक्टर तो हाथ पांव काट देते हैं, बोलते हैं कि इन्फेक्शन ही बढ़ जाएगा यदि इसको हाथ पांव नहीं काटा गया। तो हाथ पांव तक कटवाने का वो समय नहीं आने दे। जागरूक रहिए और हमेशा सतर्क रहिए, तो ऐसा कभी आपको दिक्कत नहीं आएगा। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ तुबरक ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि तेल लगाना चाहते हैं त्वचा में
तो तुबरक ऑयल खास करके लेप्रोसी के मरीज के लिए ही ये आता है। कुष्ठ रोगियों से पैसा कमाने का उद्देश्य मेरा बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को तो सरकार सैलरी देती है और एमडीटी भी का भी खर्च सरकार ही उठाती है, और हम तो प्राइवेट से अपना क्लिनिक चलाते हैं। तो इसमें एम्प्लॉय जो भी रखे जाते हैं और बहुत सारा क्लिनिक का खर्च रहता है उसको डेली चलाने के लिए, तो ये आप ही लोग से लेनी पड़ती है और हमारी मजबूरी है, उद्देश्य नहीं है। और सारा काम छोड़ करके आप ही का काम हमें करनी पड़ती है। तो एमडीटी बहुत सारे लोग ले रहे थे, तो ये कुष्ठ रोग पर वीडियो बनाना हम पहले ज़रूरी बिल्कुल नहीं समझते थे, लेकिन चैनल है उसका नियम है विषय को बदल बदल कर वीडियो डालना। तो जब हमने लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर वीडियो डाला तो काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया और हमारा फ़ोन से उन्होंने संपर्क करना शुरू कर दिया और हमारा सलाह सुझाव लेने लगे। और कुष्ठ रोग के बारे में तो कई लोग जानते ही नहीं थे। 9-9 साल 10-10 साल इलाज करा रहे थे, चेहरा बिगड़ गया, उनका शरीर बिगड़ गया। तब उसके बाद में चैनल देखे तब मालूम चला कि उनको कुष्ठ रोग है, नहीं तो उनको पता नहीं था। कई लोगों को तो पता नहीं था, तो जा कर के सिम्टम को नोट लिखे, जा कर के यूट्यूब में डाले, अपना सिम्टम लिखे, गूगल पर लिखे, तब जाकर सर्च किए, तब मेरा वीडियो आया, तब लोगों को हकीकत जानकारी हुआ कुष्ठ रोग के बारे में और एमडीटी के बारे में। तो बहुत ज़्यादा यदि दिक्कत किसी को है, कुष्ठ रोग का बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ गया है, तो उसमें भी थोड़ा सा जल्दी कंट्रोल करता है। तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करता है, लेकिन जड़ से समाप्त करने के लिए आपको होम्योपैथिक इलाज आपको लेनी पड़ेगी, जो खास करके रिसर्च करके बनाया गया है। दिन रात हम आपके बारे में रिसर्च करते रहते हैं और सैकड़ों साल पुरानी पुस्तक को हमें अध्ययन करनी पड़ती है, तब जा कर के एक एक रहस्य मालूम पड़ता है। कुष्ठ रोग के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, तो अपने से हमें जानकारी एक एक करके इकट्ठा करनी पड़ती है, तब जाकर आज सैकड़ों की संख्या में कुष्ठ रोगी ठीक हो रहे हैं। तो कितना अच्छा आपको लगा सुखेंद्रा जी का। अब हम नाम भी बता दे रहे हैं, आपको सब चीज़ बता रहे हैं, तो कमेंट तो कम से कम किया करिए। तो कुष्ठ रोग जैसा खतरनाक बीमारी को बिल्कुल हल्के में लेने की कोशिश न करें, नहीं तो जीवन आपके लिए बहुत कष्टकारी हो जाएगा। तो आज के खास वीडियो में कुछ हम तस्वीर को भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत सारे वीडियो में तो तस्वीर तो है ही, तो तस्वीर तो बहुत है। ये सब घाव बनने लगेगा आपको, और बहुत डेंजर घाव बन जाता है। और चेहरा बहुत इसमें आपको हम चेहरा दिखा रहे हैं, पूरा चेहरा हम नहीं दिखा रहे हैं। इस चेहरे को भी काला कर देता है, तो इलाज के बाद में बहुत ठीक हुई है। और मोटा चमड़ा, ये चमड़ा को भी क्या करता है, मोटा कर देता है। इस गाल की त्वचा मोटा होने लगेगा और इसके कारण आपको मुंह के अंदर भी इन्फेक्शन जा सकता है, मुंह के अंदर भी इन्फेक्शन जा सकता है, जिससे भूख लगना आपको कम हो जाएगा, खाना भी नहीं खा पाएंगे। और कई लोग तो उठता है तुरंत गिर जाता है, बाथरूम तक नहीं जा पाता है लोग। और बहुत सारे लोगों को इसमें कपकपी भी रहता है, कपकपी रहता है। और बहुत सारे लोगों को ऐसे पैर में दरारें आ सकती है। पैर में आपको क्या होगा, देखिए पैर कितना फटा हुआ है, भयंकर एड़ी का फटना, सुन्न रहना एक कुष्ठ रोग का प्रतीक है। बहुत सारे लोग को बीमारी होता है, लेकिन इसमें सुन्न रहता है और बहुत ज़्यादा ही डीप होते चला जाता है। अब ये देखिए घाव कितना डीप हो गया है, कितना खतरनाक स्थिति में चला गया है। और ये देखिए माथे पर ये गिल्टी कैसे आ जाता है। बहुत सारे रोगियों को शरीर में गिल्टी भी बनने लगता है। तो बात तो बहुत सारा है, और कई मेरा वीडियो आप देखेंगे तो उसमें सब में है। तो शरीर में चकता निकले, फोड़ा निकले, चमड़ा मोटा होने लगे, ये सब सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। मैं आशा करता हूँ कि बात बहुत सारे समझ में अब आ गया होगा।
और किसी भी तरह का आपको सलाह लेनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को आपको नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। यदि नंबर नहीं लगे, दूसरा नंबर है 7070033342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।